बच्चों आज हम क्लास 10वीं के त्रिकोणमिति से 9 नंबर प्रश्न लेकर के आए हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपका त्रिकोणमिति में ये आपका ऊंचाई दूरी का प्रश्न है, ठीक है। इसमें ये आपका त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से लेकर के आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिए क्या कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, पाद बिंदु निचला स्तंभ होता है, भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो आपको भवन की ऊंचाई निकालना है। क्या करना है आपको? भवन की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको हल दे देना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले करना क्या है, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर, ठीक है, भवन की ऊंचाई ए बी, भवन की ऊंचाई आपको, चलिए सबसे पहले आप एक भवन बना लीजिए, ठीक है। ये आपका भवन हो गया, यहाँ आपको ए मान लेना है, यहाँ आपको बी मान लेना है। तो इसका उन्नयन कोण आपको देख लेना है, ठीक है, क्या डिग्री का? 30 डिग्री का। चलिए, और मीनार, यहाँ भी आपका एक मीनार है, ठीक है, और इसका उन्नयन कोण आपका हो गया क्या डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है। ये आपका हो गया 60 डिग्री। ए बी, यहाँ चलिए सी, और ये आपका तो डी हो गया। अब मीनार आपका 50 मीटर का है, ये आपका 50 मीटर का पहले से है, तो भवन निकालना है ना, ये आपको निकालना है, तो ये आपको एच मान लेना है, ठीक है। क्या करना है? एच मान लेना है। चलिए, एच जब मान लेना है तो मान लेना है भवन की ऊंचाई हो गया आपका क्या? ए बी हो गया, ए बी बराबर आपका एच हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये जो भवन की ऊंचाई ए बी और मीनार की ऊंचाई, और आपको यहाँ मीनार की ऊंचाई भी मान लेना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई डी सी बराबर ये आपका 50 मीटर का, ठीक है। तो इसमें आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कौन सी बराबर 30 डिग्री और ए बी बराबर आप माने हो एच, तो इसमें आपको लगा देना है tan 30 में, क्योंकि ये लंब बटा आधार होता है। ये एच बटा आपका आ जाएगा, एच बटा आप क्या लिखोगे इसमें? ए सी, ठीक है, ए सी, एच बटा ए सी, tan 30 का मान आपका हो गया 1/√3 बराबर एच बटा ए सी, ठीक है। कोना कोनी गुना कीजिए, ए सी बराबर √3 इंटू एच, ई समीकरण 1 हुआ आपका। उसी प्रकार से आपको पुनः फिर कर लेना है समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ आपको कर लेना है समकोण त्रिभुज डी डी सी ए में, ठीक है, डी सी ए में कोण ए बराबर आपका हो गया 60 डिग्री। यहाँ भी आपको कर लेना है tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका 50 का, आधार फिर आपका ए सी, tan 60 का मान आपका कितना होता है? √3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, 50 बटा आपका ए सी हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर लीजिए आप, तो √3 ए सी बराबर आपका 50 हो जाएगा, और ई निकल गया आपका समीकरण 2। तो यहाँ आपको कर लेना है समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। क्या कर लेना है? समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे लिख सकते हो आप समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। चलिए, एक में आपका आ गया है सी बराबर √3 एच, यहाँ ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ आपको लग देना है ए सी का मान √3 इंटू एच बराबर आपका 50, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल आपका 3, 3 गुना एच 3, एच बराबर 50। इसीलिए आप एच बराबर कर सकते हो 50/3, इसको कटा सकते हो, ये आपका आ जाएगा 16.2/3 मीटर का, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 16.2/3 मीटर का आंसर आ जाएगा। इसमें आपको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 16.2/3 ही आएगा।